हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? बस हमें हमें पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शन एंड एग्रीगेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम पढ़ाते हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के अंतर बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम चलते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, उसका आकार, उसका घनत्व, उसका आयतन, ये सब चेंज होता है, ये परिवर्तन होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसमें ना ही तो कोई नया पदार्थ बनता है, ना ही इसका द्रव्यमान, ना ही रासायनिक संघटन। इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं बनती है। सिर्फ इसमें उसका आकार, आयतन, घनत्व, ये परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं तो जल का बर्फ़ में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन, यही तो है। तो जल, अब देखिए, जल से हम बर्फ़ भी बनाते हैं, जल से हम बर्फ़ भी बनाते हैं, और हम बर्फ़ से जल भी बनाते हैं, और जल से हम वाष्प बनाते हैं, और वाष्प से भी हम जल बनाते हैं। ये हमारी एक भौतिक क्रिया क्या है? भौतिक क्रिया। क्योंकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है तथा इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अतः ये अस्थायी भी होता है। केवल इसमें भौतिक कारकों के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में अणु तथा परमाणु ये दोनों संरक्षित रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था बदलती है। मतलब अब क्या भौतिक अवस्था? बर्फ़ है, बर्फ़ से हमने जल बनाया तो भौतिक अवस्था बदली, क्योंकि हमारी भौतिक क्रिया थी बर्फ़, और हमने उससे जल में प्रयोग किया, जल में बना दी, तो भौतिक अवस्था बदली। अब जैसे समझो जल हमारा गर्म है, क्या है हमारा? ये हमारा जल हमारा गर्म है, ठीक है। जल हमारा गर्म है, तो अब जल गर्म है तो इसे हम ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगी। जल हमारा गर्म है तो जब हम ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगी, और जब हम बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो हमारा जल में प्रयोग हो जाएगा। तो ये तापमान, इसमें भी तापमान बदल सकता है। और इसके एग्जाम्पल और हैं: गलन, वाष्पन, हिमन, द्रवण, संघनन, उद्रपातन, कथन इत्यादि। ये सब हमारे क्या है? एक भौतिक परिवर्तन की एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल रिएक्शन। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक से अधिक नए पदार्थ बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। क्योंकि स्थायी परिवर्तन इसलिए है, रासायनिक परिवर्तन को जिस क्रिया में हम करते हैं, जैसे किसी भी क्रिया में हमने किसी वस्तु पर अगर हमने रासायनिक क्रिया करी है तो वो दोबारा जो पुनः अपने वस्तु पर नहीं आ सकती है, क्योंकि वह स्थायी है। सिर्फ रासायनिक क्रिया को हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा, नया बना पदार्थ भौतिक विधि द्वारा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा सकता। नया बना पदार्थ भौतिक विधि द्वारा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा सकता। वैसे ही ये रासायनिक विधि द्वारा संभव हो सकता है, क्योंकि नए बने पदार्थ के गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में ना ही नया परमाणु बनता है, और ना ही ये एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तन नहीं होता है। और क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ये परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर एक रासायनिक परिवर्तन बनाते हैं, और ये परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, क्योंकि जिसमें कोई गैस बाहर निकल जाती अथवा वो छेद नीचे बैठ जाता। अब छेद मतलब क्या होता है?
अवक्षेप जैसे भगोने में हमने कुछ रखा, चावल रखा, तो चावल से हमारे भाप निकल गया, गैस हमारी निकल गई और हमारा जो अवक्षेप जो रह बचा है, जो भी भगोने में जो भी बचा है वो हमारा नीचे बैठ जाता है। और जब नीचे बैठ जाता है तो ये अनुत्क्रमणीय होता है। और साथ साथ अगर यदि परिवर्तन बंद एक बर्तन में कोई भी सामान से उत्पाद से संपर्क में आता है, उत्पाद के संपर्क में आता है, तो वह उत्क्रमणीय हो जाता है, उत्क्रमणीय भी हो जाता है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में परमाणु संरक्षित रहते हैं और अणु परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब परमाणु वैसे रहते जैसे थे वैसे ही रहते हैं, पर अणु हमारे परिवर्तन होते रहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या कहा, गैस निकल जाती है, अवक्षेप बन सक जाता है और उसका रंग में परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लो, इसके दहन, जंग लगना। अब दहन का मतलब क्या है, लकड़ी है, लकड़ी को हमने जलाया, लकड़ी को हमने जलाया तो वो राख बन गई। तो क्या हम राख से दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कोयला भी हमारा रासायनिक क्रिया है, क्योंकि जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो राख में परिवर्तित हो जाता है। तो राख से हम क्या कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो ये भी हमारी एक रासायनिक क्रिया है। अब मोमबत्ती का जलना, अब जैसे मोमबत्ती हम लोग जलाते, लाइट चली जाती तो हम लोग, अब तो मोमबत्ती कम घर पे जलती है, अब तो इन्वर्टर आ जाते हैं, तो किसी घर में मोमबत्ती जलती है। तो जब मोमबत्ती जलती है तो वो पिघलती है, पिघल के क्या वो एक नई मोमबत्ती बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, और भौतिक क्रिया होती अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। अब एलपीजी, पेट्रोल और लकड़ी। अब भोजन का पचना क्या होता है, हमने ये वायु में पढ़ा होगा। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे शरीर में जाता है, पचता है। हमारी जो हमारे शरीर में क्रियाएं हैं वो हमारे भोजन को पचाती हैं। तो क्या पच के दोबारा भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि वो एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। अब जो हमें सांस लेना, ये भी रासायनिक क्रिया है। और गर्मियों में दूध का खट्टा होना, ये भी रासायनिक क्रिया है। दूध का दही जमना, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। और पौधे में वृद्धि होना, ये भी हमारी रासायनिक एक क्रिया है। तो अब हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के अंतर बता चुके हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं। बाय।